आपके घर पे एक छोटी सी गड़बड़ी भी आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज या आग लगा के जला सकती है। तो इसका सॉल्यूशन होता है दो छोटी छोटी चीजें, एक होता है सर्किट ब्रेकर और एक होता है फ्यूज। ये दोनों ही ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के केस में आपके सिस्टम को बचाते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, किसके ज्यादा फायदे हैं, किसके कम फायदे हैं, किसके क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज एक सिंपल सा साधारण सा डिवाइस होता है जिसमें एक सिर्फ पतली मेटल की वायर होती है। ज्यादातर केस में आपको ये कॉपर की देखने को मिलती है। जब हमारे सिस्टम में करंट लिमिट से ज्यादा फ्लो करता है तो ये वायर हीट होके पिघल जाती है, यानी मेल्ट हो जाती है और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देती है, जिससे कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो सेफ हो जाता है। अब फ्यूज का फायदा क्या होता है? तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये बहुत ही सस्ता होता है। फ्यूज का जो रिस्पांस टाइम होता है वो सुपर फास्ट होता है, यानी कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही हीटिंग हुई, एक्सीडेंट की कंडीशन बने और फ्यूज पिघल गया और हमारा जो सिस्टम है वो सेफ हो गया। फ्यूज के अंदर कोई मूविंग पार्ट भी नहीं है, तो ऐसे में हमारी मैकेनिकल फेलियर के जो चांस है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये भी हमारे फ्यूज का एडवांटेज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे इस फ्यूज के फायदे ही फायदे हैं, हमारे फ्यूज के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे अगर एक बार फ्यूज जल गया या पिघल गया तो उसके बाद हम इसको रीयूज नहीं कर सकते, हमें दूसरा फ्यूज ही लगाना पड़ेगा या दूसरा तार ही वहां पे लगाना पड़ेगा। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं या जो क्रिटिकल सिस्टम होते हैं वहां पे हम फ्यूज का जो यूज है वो सिर्फ लिमिटेड कंडीशन में कर सकते हैं, हर जगह हम फ्यूज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें ये फ्यूज स्पेयर में तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम स्पेयर में नहीं रखेंगे तो जो फ्यूज उड़ने की संभावना है वो हर टाइम होती है, हमारा फ्यूज कभी भी उड़ सकता है। ऐसे में कभी अगर फ्यूज उड़ा और उस टाइम पे हमारे पास स्पेयर में कोई भी फ्यूज नहीं हुआ तो पूरा ब्लैकआउट हो सकता है, हमारा सारा सिस्टम काम करना बंद कर सकता है। तो हमारे सिस्टम को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए हमें स्पेयर में फ्यूज रखना ही होगा। ये हमारे फ्यूज के कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो अभी तक तो ये था फ्यूज। अब चलते हैं हम सर्किट ब्रेकर की तरफ। तो मेनली जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं वो एक ऑटोमेटिक स्विच होते हैं जो कि ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट जैसे जो हमारे केस होते हैं इन कंडीशन में ट्रिप करके हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ रखते हैं। अगर हमारा सर्किट ब्रेकर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण एक बार ट्रिप हो गया है तो हमें इसको सिर्फ एक बार रीसेट करने की जरूरत पड़ती है और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फिर से रिस्टोर हो जाती है। इसके टाइप की बात करें तो जैसे एमसीबी है, आरसीसी भी है, एमसीसी भी है, एसी भी है, वीसी भी है, SF6 है। ये अलग अलग तरह के हमारे सर्किट ब्रेकर आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से किसी सर्किट ब्रेकर का यूज हम अपने डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों जगह पे यूज करते हैं और किसी सर्किट ब्रेकर का यूज हम सिर्फ इंडस्ट्री में ही करते हैं, जैसे कि हमारे VCB, MCCB और VCB। तो सर्किट ब्रेकर के फायदे क्या क्या होते हैं? तो एक तो अगर कभी हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया किसी भी फॉल्ट के कारण तो हम उसको तुरंत रीसेट करके अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, यानी ये यूज एंड थ्रो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एडवांस फीचर आते हैं जैसे GFCI और AFCI। इनकी मदद से ये हमें ग्राउंड फॉल्ट और अर्क प्रोटेक्शन से भी बचने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनमें डाउन टाइम जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, यानी तुरंत रीसेट करो हमारी पावर रिस्टोर हो जाती है। इसके अलावा इनमें सेफ्टी जो होती है वो फ्यूज के मुकाबले ज्यादा हमें देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें हम इनके डिसएडवांटेज की तो इनकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, यानी ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं। इसके अलावा इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो फ्यूज के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा यानी स्लो होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही स्लो है। सर्किट ब्रेकर भी मिली सेकेंड के अंदर हमें रिस्पॉन्स करके देते हैं, लेकिन फ्यूज का और सर्किट ब्रेकर का आपस में कंपेयर करें तो फ्यूज हमारा फास्ट काम करता है। इसके अलावा इनमें मैकेनिकल फेलियर की संभावना है वो भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं। इसके अलावा हमें एक सेट टाइम पे यानी एक पीरियड पे, जैसे 1 महीने में या 2 महीने में या हर 6 महीने में इनकी टेस्टिंग की और मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम इनकी टेस्टिंग और मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो पूरे के पूरे चांस हो जाते हैं कि किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेकर काम ना करे, वो फेल हो जाए। तो इस टेस्टिंग और मेंटेनेंस पे भी हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो निकल के आती है, यानी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे निकल के आता है। तो ये हमारे सर्किट ब्रेकर के डिसएडवांटेज होते हैं। तो अब बात करते हैं इनके यूज को लेके। तो हमें इस फ्यूज यूज करना चाहिए या सर्किट ब्रेकर यूज करना चाहिए? तो बात करें इनके यूज की तो हमें अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या यूज करना चाहिए। तो
हमें अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों ही यूज करने चाहिए, क्योंकि दोनों की कंडीशन और दोनों का काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। और अगर हम दोनों चीजें अपने सिस्टम में यूज करेंगे तो इससे हमारी सेफ्टी में एक एक्स्ट्रा लेयर भी ऐड हो जाती है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले फ्यूज लगाना चाहिए और फ्यूज के बाद हमें सर्किट ब्रेकर यूज करने चाहिए, जिससे जो हमारे घर की सेफ्टी या फिर हमारे सिस्टम की सेफ्टी बड़े अच्छे से हो सके। तो अब आते हैं सीधे कंपैरिजन पे। जो हमारा फ्यूज होता है वो सिंगल यूज होता है, सर्किट ब्रेकर जो है वो हमारा मल्टी यूज होता है। फ्यूज का सिंपल डिजाइन होता है, जबकि जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वो एडवांस होता है। फ्यूज हमारा बहुत ही फास्ट काम करता है किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में, जबकि सर्किट ब्रेकर जो होता है वो फ्यूज के मुकाबले बेशक उसका टाइम थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से यूजलेस है। सर्किट ब्रेकर का भी जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो मिली सेकेंड के अंदर ही होता है, यानी वो भी फास्ट होता है। लेकिन कंपैरिजन में देखें तो फ्यूज फास्ट होता है। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्यूज जीतता है। फ्यूज की कॉस्ट हमारी ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, जबकि जो सर्किट ब्रेकर होता है उसकी कॉस्ट हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। जितना ज्यादा एडवांस सर्किट ब्रेकर हम यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें कॉस्ट देखनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेकर जीत जाता है, यानी फ्यूज हमारा बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करता है, क्योंकि एक बार फॉल्ट आया, हमारा फ्यूज उड़ा और उसके बाद हमें फ्यूज को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। जबकि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो फॉल्ट की कंडीशन में अगर कभी ट्रिप होता है तो वहां पे हम उसको रीसेट करके और फिर से आसानी से यूज कर सकते हैं। फ्यूज हमारे सिंपल सिस्टम में यूज किए जाते हैं, जबकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वहां पे हमें सर्किट ब्रेकर ही यूज करने चाहिए। तो हमारे फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों ही जरूरी होते हैं हमारे सिस्टम के लिए। लेकिन मॉडर्न नीड्स के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो हमारी एक स्मार्ट चॉइस साबित होता है। लेकिन फाइनली यूज करने की बात करें तो हमें सर्किट ब्रेकर और फ्यूज दोनों का ही इस्तेमाल एक साथ करना चाहिए।